Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's video, I want to request you all, please like, subscribe, comment more and more so that it can motivate me and I can do more for you. क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूं, तो प्लीज़ मुझको एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज का मोटिवेशनल कोट है आप मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि कोई कितना भी बोले, कोई आपके लिए कितना भी बोले, लेकिन आपको शांत रहना है। ठीक है, आपको शांत रहना है, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को नहीं सोख सकती। ठीक है, कि अक्सर होता है ना, लोग दूसरों के लिए कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर आप सुनते हैं, आपके मेरे लिए किसी ने कोई बात की, मैं सुनूंगी, तो वो मेरे पोटेंशियल को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मेरा दिमाग उन बातों में उलझ जाएगा। तो कोई आपको कुछ कितना भी बोले, लेकिन आप अपने आप को शांत रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो धूप कितनी भी तेज हो, लोगों की बातें कैसी भी हो, ठीक है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और आप शांत हैं, जैसे समुद्र शांत एकदम शांत रहता है, धूप से वो खौलता नहीं है, ठीक है, तो आप उस समुद्र की तरह बनिए कि जो धूप कितनी भी तेज पड़े लेकिन समुद्र को तो नहीं सुखा सकते। ठीक है, अब आ जाइए, आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ, मैंने एडी आपको पढ़ा दिया है। ऑल्दो प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियोस पढ़ी है लास्ट ईयर की, लेकिन इस साल मैंने एडी एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ा है इस यूनिट का। आज इसके इस चैप्टर 7 के कुछ न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ। ठीक है, आप दो न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को चैप्टर से कुछ भी आ सकता है बच्चों, कुछ भी। ठीक है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को हर तरह से, डायग्राम से, टेबल से, एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो आज मैंने ये दो न्यूमेरिकल लिए हैं आज के वीडियो में, कि जिसमें आपको क्या दिया है बच्चों, सिर्फ ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, और एपीसी आपको निकालना है, एपीसी आपको निकालना है। तो इसकी हेल्प से एपीसी कैसे निकालेंगे ये मैं आपको सिखा रही हूँ। अब ये देखो बच्चों, क्योंकि एपीसी के लिए हमें क्या चाहिए, सी अपॉन वाई। इसमें y है, c बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो यानी कि आपको c कैलकुलेट करना है, कंजप्शन आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, आपको इक्वेशन बताई है मैंने, c इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन b इंटू वाई। ठीक है, अब ये देखो, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन जितना होता है उतने ही अमाउंट का जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगा, सेविंग होगा, क्योंकि y माइनस एस इज इक्वल टू सी। अब y यहाँ पर जीरो है और s क्या है, माइनस 30। ठीक है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस, तो y माइनस सी आपको निकालना है, इज इक्वल टू एस कितना दिया, माइनस 30। तो अगर हम इधर लाए तो ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस 30 इज इक्वल टू सी, तो हुआ 0 प्लस 30 इज इक्वल टू सी। तो हमारी पहली वैल्यू निकल गई है बच्चों 30। और ऐसे भी आपको सिखाया, जितना भी अगर कैलकुलेशन तो मैंने करके दिखा दी, बाकी आपको वैसे भी पता है, जितना भी अमाउंट डिससेविंग होता है कितना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, उसके बराबर ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। ठीक है, अब आ जाइए, इस पे वैल्यू पे फोकस करेंगे। 0.75 का मतलब हुआ कि 75% ऑफ एडिशनल इनकम, ऑफ इंक्रीज इनकम द पीपल यूज टू कंज्यूम। ठीक है, अब कितनी इनकम बढ़ रही है, 100 से। 100 से अगर इनकम बढ़ रही है और आपकी एमपीसी 0.75 है, तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि 75% ऑफ एडिशनल इनकम द पीपल यूज टू कंज्यूम। व्हाट डज 75 एमपीसी मीन, इट मीन्स 75% ऑफ एडिशनल इनकम, क्योंकि ये क्या एमपीसी है, एडिशनल इनकम, इनकम नहीं समझना, एडिशनल इनकम द पीपल यूज टू कंज्यूम। ठीक है,
अब यहाँ पे इनकम बढ़ रही है 100 से और कंजप्शन बढ़ रहा है आपका 75 से। अब हमें सी निकालना है, इसमें 75 आपको ऐड करते जाना है। इसमें 75 ऐड किया 105 आया, इसमें 75 ऐड किया 0 एंड 180 आया, इसमें 75 ऐड किया तो ये 255 आया। ठीक है, अब आपके पास y भी है और c भी है। ठीक है, y और c है तो आप APC आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका y आपका c अपॉन 0, यहाँ पे हम डैश डालते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि APC की वैल्यू नहीं होती है तो यहाँ पे इन्फिनिटी 105 अपॉन 100 1.05 आ जाएगा। 180 अपॉन 200 180 upon 200 the value will come 180 upon 200 value will come 0.9 and 255 upon 300 255 upon 300 value will come 0.85। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब सोचो, देखो यहाँ पे आप APC और y में क्या रिलेशनशिप बताई थी मैंने कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो APC फॉल होता है और APS राइज होता है, और ये आप प्रूव हो रहा है 1.05 फिर 0.9 फिर 0.85। APC इज फॉलिंग विद द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर SB निकालने के लिए दिया जाए, ठीक है, SB आपको निकालना है। यहाँ पर S निकालने के लिए y माइनस C इज इक्वल टू S। और एक तरीका ये भी है कि जब आपकी इनकम 100 से बढ़ रही है बच्चों और कंजप्शन 75 से बढ़ रहा है तो बताओ सेविंग आपका सेविंग कितने से बढ़ेगा? 25 से, क्योंकि चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन S। इनकम 100 से, ये इधर माइनस किया 75 से, तो ये कितने से बढ़ेगा? 25 से। तो अब इसमें -30 में आप ऐड करते जाएंगे क्या? 25। ठीक है, अब इसमें 30 में आपने -30 प्लस 25 क्या आया? -5। अब -5 में ऐड करो क्या? 25 -5 plus 25, what will come? This is 20. 20 plus 25, what will come? 45. That is your answer. क्योंकि इन इनकम 100 से बढ़ रही है, कंजप्शन 0.75 MPC है तो 75 से बढ़ेगा, तो सेविंग कितने से बढ़ेगा? 25 से। तो जो वैल्यू आपकी ऑटोनॉमस 0 लेवल पर सेविंग की दी है उसमें आप ऐड करते जाएंगे 25। दैट वुड बी योर आंसर। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन और लिखा है बच्चों मैंने, उसमें और थोड़ा सा ट्रिक्स दी है, उसको देखो। यहाँ पे -50 दिया है, ठीक है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे, और निकालना क्या है आपको? MPS। तो यहाँ पे निकालने के लिए, MPS निकालने के लिए पर आपको C की जरूरत है, और C किससे निकलेगा? APC से। ठीक है, क्योंकि APC क्या है? C अपॉन Y है। ठीक है, अब यहाँ पे तो APC यहाँ पे इससे निकल जाएगा, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो डिस सेविंग है वही ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ठीक है, तो ये -50 है तो ये 50 हो गया, राइट। अब आप आ जाइए 100 पर। 100 पर हम कंजप्शन कैसे निकालेंगे? 100 पर निकालने के लिए APC की वैल्यू 1 है और 100 आपका इनकम है, और कंजप्शन क्या होगा? C 100 इंटू 1 100, तो यहाँ पे आया आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पे 3.4 का मतलब क्या है? MPC क्या है? 0.75। 3/4 it is what? 0.75। 0.75 means the 75% of additional income the people used to consume। सब तरह से ही समझना है। तो यहाँ MPC की वैल्यू क्या हो गई? 0.75। एंड 6/7 इसका मतलब है क्या है? सॉरी, 2/3 इसका मतलब क्या है? 67%
2/3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 67% ऑफ एडिशनल इनकम पीपल यूज टू कंज्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे एमपीसी आपकी आएगी 0.67। अब इसको आप रख लीजिए कि एमपीसी एपीसी कितनी है 0.75 इज इक्वल टू इनकम है आपकी, इनकम कितनी है 200, और 200 को हम 0.75 से डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, आएगा 150। ये सी की वैल्यू कितनी आई 0.75 इंटू 200 इज इक्वल टू 150। यहाँ पे आ गया 150। ठीक है, अब यहाँ पे 300 पर, तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीसी है 0.67 इज इक्वल टू सी इंटू what is the income 300, so 0.67 into 300 is equal to C। ठीक है, ये आपका आया 0.67 into 300 is equal to 201। ठीक है, this is what 201, 0.67 into 300 is equal to 201। अब ये 201 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है एमपीएस, तो हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। इसे कंप्लीट करने के लिए हम नहीं जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। इनकम कितने से बढ़ रही है 100 से। ठीक है, जहाँ पे अब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट आपका जो है ये एपीसी कितना बढ़ रहा है 50 यहाँ पे 200 ही आएगा, क्योंकि अगर हम 6 लेंगे तो यहाँ मैंने 6.67 कर दिया है। ठीक है, अगर 6 लेंगे तो ये 200, तो कंजप्शन कितने से बढ़ रहा है आपका 50 से बढ़ रहा है, देख लो। और इनकम कितने से बढ़ रही है 100 से बढ़ रही है, तो हमारा जो सेविंग है वो भी कितने से बढ़ेगा 50 से। चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। Income increases by 100 in this example, consumption is increasing by 50, तो saving also will increase by 50। तो इसमें 50-50 जोड़ते चले जाओ। यहाँ पे 50 जोड़ा तो क्या हुआ 0, फिर 50 एंड फिर 100। ठीक है, और ये देखो इससे भी प्रूव कर लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 100, 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। ऐसे भी आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेना। ठीक है, ये सेविंग आ गया आपका। अब हमें चाहिए एमपीएस। एमपीएस के लिए अब क्या करेंगे, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। दिस इज एमपीएस। चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू एमपीएस। चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब यहाँ पे अननोन, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम चेंज नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे बेटा कि चेंज इन एस हमारा कितना चल यहाँ पे हुआ 50। ठीक है, और ये कितना हुआ 100, तो 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट 50.5। ठीक है, क्या है 0.5। अब यहाँ पे भी 0.5 और ये भी 0.5। अंडरस्टूड एवरीबडी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इस टाइप के भी आते हैं कि सपोज आपका एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्या दिया हुआ है, गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्या गिवन है आपका, सी गिवन है कितना, सॉरी एस गिवन है इस क्वेश्चन में -120 प्लस 0.4 वाई। ठीक है, 0.4 मैंने बताया था ये क्या, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और ये क्या है बच्चों एमपीएस। ठीक है, तो कैसे भी, और ये कैसे आ सकता है 40% ऑफ एडिशनल इनकम द पीपल यूज टू सेव। यहाँ पे एमपीएस भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है, और साथ में गिवन है इनकम। इनकम लेवल गिवन है बच्चों 2000। ठीक है, और ऑटोनोमस कंजप्शन इज 150, वो तो ऑब्वियस है आपका। ये इतना ही दिया है बस केवल आपको इस क्वेश्चन में,
और आपको निकालना है, इसमें डिटरमाइन करना है कंजप्शन फंक्शन। अब इससे कंजप्शन फंक्शन आराम से निकलेगा। ये जितना माइनस है डिससेविंग है उतना ही क्या है, ये पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, राइट। अब ये MPS है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, और आपको बताया मैंने सम ऑफ MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस MPS इज इक्वल टू MPC विच इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। तो 1 माइनस 0.4 दिस इज व्हाट MPS इज इक्वल टू 0.6। तो ये किसका स्लोप हो गया बेटा, ये आपका कंजप्शन कर्व का स्लोप हो गया। तो 120 प्लस 0.6y, ये क्या हो गया आपका कंजप्शन फंक्शन, आपने डराइव कर लिया इससे। अब दूसरा इसमें दिया है कंजप्शन एट द लेवल ऑफ 600, आपको निकालना है C की वैल्यू कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ इनकम 600। तो सिंपल यहाँ पे y की जगह पर आप 600 आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका ये निकल जाएगा 36, राइट। तो आपका कंजप्शन हुआ यहाँ पे 480 करोड़ इज द कंजप्शन एट द इनकम लेवल ऑफ 600, राइट। तीसरा थर्ड क्वेश्चन इसमें निकालना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए आपको पता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, कब होता है, कि जब y इज इक्वल टू C होता है। जिस लेवल ऑफ इनकम पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन होगा वो क्या होगा, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। और जिस पॉइंट पे C इज इक्वल टू y होगा, कंजप्शन विल इंटरसेक्ट, कंजप्शन कर्व विल इंटरसेक्ट इनकम कर्व, वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू C करना है, y इज इक्वल टू C, आपका C की यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 120 प्लस 0.6y, ठीक है, 0.6y, क्योंकि एक y इज इक्वल टू C, यहाँ पे C का कंजप्शन फंक्शन का ये मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब y इसको इधर ले आएंगे, 0.6y इज इक्वल टू 120। अब एक y में से 0.6y माइनस किया तो हमारे पास क्या है बेटा, 0.4y। तो यहाँ हमने 0.4y किया, एक y में से 0.6y माइनस किया तो 0.4y आया हमारे पास, और 0.4y इज इक्वल टू 120। अब y इज इक्वल टू 120 प्लस अपॉन 120 अपॉन 0.4, ठीक है। अब 120 पॉइंट हटा देंगे अपॉन 4, अब क्या हुआ आपका 300 इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आते हैं, अक्सर आते हैं। तो आप इसकी जो आपकी बुक में मैं संदीप गर्ग प्रेफर करती हूँ, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। हाँ, जाना नहीं है बच्चों, अभी एक लाइक करो, ठीक है। देखो आप इवनिंग है, पूजा भगवान जी मेरे वेट कर रहे हैं पूजा के लिए, और मैं यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी कर्म भी एक पूजा है, ठीक है, आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे नहीं जाना, एक लाइक करना है अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो बच्चों, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगी वो डेप्थ से दूंगी। मैं 50-60%, 70-80% के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, मैं 100 के लिए पढ़ाती हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको 100% मिलेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and God bless you. Be good citizen and good human being. Like, subscribe, share and watch the video full. Thank you.